पूछताछ निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। झामुमो उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के पक्ष में करेगा मतदान। पार्टी सुप्रीमो जीवी सोरेन ने सांसदों को दिया निर्देश। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे राज्य में चलाया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम। जेएसपीएलएस की दीदियां तिरंगा बनाने में जुटी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र में आज भी विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच बिजली मंत्री आरके सिंह ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 सदन में पेश किया। इस बिल का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा और भारत में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने सदन में चर्चा एवं पास कराने के लिए रखा, लेकिन चर्चा शुरू होने से पहले ही विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को दोबारा 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इस विधेयक का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और भारत के कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आज चौथे दिन भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने प्रश्नकाल की कार्यवाही चलाई। भाजपा के सभी विधायक सदन का वॉकआउट कर बाहर चले गए। भोजनावकाश के बाद सदन में कई विधेयकों को मंजूरी दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार प्रदर्शन किया। सभी विधायक हाथ में अपनी मांगों से संबंधित तख्तियां लिए हुए थे और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो द्वारा कल निलंबित किए गए भाजपा के 3 विधायकों ने आज परिसर स्थित अटल प्रतिमा के समक्ष धरना दिया और सदन की समानांतर कार्यवाही चलाई। धरना देने वाले निलंबित विधायकों में भानु प्रताप शाही, ढुल्लू महतो और रणधीर सिंह शामिल थे। निलंबित विधायक जयप्रकाश भाई पटेल अस्वस्थ होने के कारण धरना में शामिल नहीं हुए। सदन की समानांतर कार्यवाही के दौरान विधायक भानु प्रताप शाही अध्यक्ष की भूमिका में थे और उन्होंने सदन का संचालन किया। विधायक ढुल्लू महतो ने सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि राज्य में मुख्यमंत्री के संरक्षण में खनिजों का अवैध खनन हो रहा है। जो सरकार के माध्यम से लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो सरकार के इर्द गिर्द में रहने वाले, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के द्वारा राज्य को लूटने का काम किया जा रहा है। पूरे अनलीगल माइंस के तहत वहाँ पे हजारों हजार रेक, हजारों के मांग हो रही है, कोयला, लोहा, बालू। क्या इस मुद्दा को मैंने रखने का काम अगर कर रहा था तो क्या गलत कर रहा था? सरकार के गलत कामों को सुनने का प्रयास विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं है, क्योंकि सरकार के पक्ष में, सरकार के दबाव में अध्यक्ष जी कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं इससे मनमाहत हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने कैश मामले में निलंबित विधायक इरफान अंसारी के पक्ष में उनके पिता पूर्व विधायक फुरकान अंसारी द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को अनुचित ठहराया। आप थोड़ा लेट आ रहे हैं, इससे पहले मैंने बाइट में ये बातें बोली हैं कि आज शायद मेरे पिता जीवित रहते तो फुरकान अंसारी के जैसा बयान वो नहीं दे रहे होते, अगर मैं इरफान अंसारी की जगह पर रहता और इरफान अंसारी मेरी जगह पर रहते, क्योंकि राजेंद्र बाबू के लिए पहले पार्टी थी, बाद में उनका परिवार। झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कैश मामले में पार्टी के 3 विधायकों के निलंबन को सही ठहराया और इस मामले से पार्टी की छवि खराब हुई है। पार्टी की छवि को जो है इससे बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन फिर
भी मैंने सबसे आग्रह किया है और करती रहूंगी कि भाई आने वाले समय में हम सबको मिलकर जुटकर एक साथ फिर से चुनाव लड़ना है, इसलिए हमें उस तरीके से काम करना होगा। लेकिन अभी जो परिस्थितियां बनी उसके अकॉर्डिंग शायद आहत होकर, कुछ भावनाओं से आहत होकर, जिसको जो लगा उसने FIR किया, उसके बदले में फिर से FIR की गई। लेकिन फिर भी प्रयास ये रहेगा कि निष्कर्ष आने तक जो है परिस्थितियां सामान्य रहे। कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह ने विधानसभा के समक्ष पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल पर कहा कि सरकार को किसी भी नियम को संवैधानिक तरीके से लागू करना चाहिए। कोई व्यवस्था जो संवैधानिक तरीके से है वो लागू होना चाहिए। कोई तो ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई जबरदस्ती कुछ लिख दीजिए और उसके हिसाब से निर्णय ले लीजिए, लेकिन जो लिखा गया है जहाँ लिखा गया है वो बंद हुआ है। इतनी देर से नींद क्यों खुलती है आप लोगों की? भाजपा वाले 18 साल से थे, आज उनकी नींद क्यों खुली है? राज्य सरकार होल्डिंग टैक्स को सर्किल रेट से जोड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी। निर्दलीय विधायक सरयू राय के एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आज सदन में जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री से पुनर्विचार कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। श्री राय ने अपने सवाल में होल्डिंग टैक्स को सर्किल रेट से जोड़े जाने पर करदाताओं पर पड़ने वाले अधिक भार की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था। राजधानी रांची के डोरंडा के रहने वाले 6 वर्षीय छात्र विवान शौर्य ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात कर खुद से बनाई सोहराई पेंटिंग भेंट की। मुख्यमंत्री ने विवान शौर्य को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। शौर्य ने विगत 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतकर झारखंड का गौरव बढ़ाया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक कुमार उर्फ पिंटू से आज ईडी ने अवैध माइनिंग एवं टेंडर मैनेज से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर घंटों पूछताछ की। ईडी ने अभिषेक कुमार को 1 अगस्त को ही पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने इसके लिए समय मांग लिया था। मनरेगा घोटाले मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज ईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। पूजा सिंघल ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की अर्जी दी थी। ईडी ने उन्हें 11 मई को गिरफ्तार किया था और 14 दिनों की रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद जेल भेज दिया था। पूजा सिंघल फिलहाल हॉटवा स्थित बिरसा मुंडा कारागार में हैं। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 17,135 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 19,823 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,37,057 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 132 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 162 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1086 रह गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,04,92,70,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के पक्ष में मतदान करेंगे। झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन ने आज इसकी घोषणा करते हुए सांसदों को श्रीमती अल्वा के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दिया है। गुदरी के लाल कहे या धूल का फूल, झारखंड के रतनगर्भा धरती ऐसे होनहारों को जन्म देती रही है। हम बात कर रहे हैं लॉन बॉल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लवली चौबे के बारे में। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्डन जीतने वाली महिला लॉन बॉल टीम की वो सदस्य हैं। स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने भारत का मान बढ़ाया है, साथ ही अपने राज्य झारखंड को भी गौरवान्वित किया है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला लॉन बॉल टीम की लीड खिलाड़ी लवली चौबे के घर में जश्न का माहौल है। पूरे परिवार के लोग इस ऐतिहासिक पल से गदगद हैं और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। लवली चौबे के पति अरविंद कुमार भी काफी उत्साहित है। लवली के संघर्ष को सलाम करते हुए उन्होंने अपनी खुशी दूरदर्शन से जाहिर की।
बहुत ही संघर्ष की हुई है। मैंने बचपन से ही, और हम तो ज्यादा दिन से जान भी नहीं रहे हैं, मगर जब से शादी हुई है तब से ही हम देखे हैं कि संघर्षशील जिंदगी उनका रहा है। लवली चौबे रांची के गांधीनगर में अपने परिवार के साथ रहती है। लवली लॉन्ग जंप की एथलीट रह चुकी है, लेकिन इंजरी की वजह से उन्होंने लॉन्ग जंप छोड़ दिया और वह लॉन बॉल खेलने लगी। लवली चौबे के पिता मदन चौबे बताते हैं कि उनकी बेटी हर रोज करीब 6 घंटे सुबह 4 बजे से लेकर दिन के 10 बजे तक अभ्यास किया करती थी। भोर से लेके 10 बजे दिन तक ले अपना प्रैक्टिस ग्राउंड में करती थी और आती थी तो जो खाना मिलता था वो अपना खाती थी, आराम से रहती थी और पढ़ने में भी थोड़ा अपना ध्यान देती थी। आज इस उपलब्धि में आगे बढ़ी, जो कि आज हम लोग को परिवार और देश के लिए बहुत कुछ करती। लवली चौबे झारखंड पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी कर रही हैं। लवली के पिता पहले सीसीएल में कार्यरत थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। माता शैलजा भी पुत्री की इस उपलब्धि से गौरवान्वित है। बेटी की इस उपलब्धि का श्रेय वो उसके परिश्रम को देती है। दे दीजिए। हम लवली जी का मम्मी है, वो हमारा बेटी है, जीत के आई है, हमको बहुत खुशी लगा है, दिल से खुशी हम है। पूरा झारखंड के नाम रोशन की, पूरा भारत के नाम रोशन की। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के 92 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय लॉन बॉल महिला टीम ने मेडल हासिल की है। टीम की इस उपलब्धि में झारखंड की 2 बेटियां लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने महती भूमिका निभाई है। उनकी इस उपलब्धि से देश और राज्य दोनों गौरवान्वित हुए हैं। रांची से असीम के साथ मैं दिवाकर कुमार। कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल में स्वर्ण पदक दिलाने वाली झारखंड की दूसरी बेटी रूपा रानी तिर्की के प्रदर्शन से उनके परिजन काफी खुश हैं। उन्हें अपनी बेटी के इस प्रदर्शन पर काफी गर्व महसूस हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रूपा रानी तिर्की एवं लवली चौबे को इस सफलता के लिए बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉल कर रूपा रानी तिर्की से बात की और उन्हें झारखंड को गौरवान्वित करने के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उन पर झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को गर्व महसूस हो रहा है। झारखंड खादी ग्रामोद्योग आयोग का कार्यालय 35 वर्षों के बाद आज नए भवन में शिफ्ट हुआ। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए आयोग के सदस्य मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आयोग राज्य में करीब 35 विभिन्न संस्थाओं के साथ काम कर रहा है, जिससे लगभग 3000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। जो गत वर्ष हम खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इस राज्य में अपनी गतिविधियों को चलाए हैं, उसकी अचीवमेंट्स और आने वाले समय में अपनी गतिविधियों के बारे में जानकारी दे सकें। जमशेदपुर पुलिस ने चोरी की 78 बाइक के साथ चोरी गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। जमशेदपुर के एक वरीय आरक्षी अधीक्षक प्रभात कुमार ने आज कव्वाली थाना में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उसके बाद एक विशेष टीम बनाई गई थी ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में कि उस सभी कांडों में जो भी बाइक चोरी हुए हैं उसमें अपराधियों को पकड़ना और बाइक को बरामद करना। उसमें ग्रामीण एसपी के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और ग्रामीण क्षेत्र में पतमदा डीएसपी और इस क्षेत्र में मूसाबनी डीएसपी के नेतृत्व में एक क्लोज टीम बनाई गई थी, जिसमें संबंधित सभी थाना प्रभारी और थाना में पदस्थापित अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे। लगातार मेहनत के बाद जैसा आप देख रहे हैं, अभी हम लोग कुल 67 चोरी किया हुआ बाइक को जब्त किए हैं, जो शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र, ग्रामीण थाना क्षेत्र से भी इसको चोरी किया गया है। और इसी कड़ी में जो पटमदा डीएसपी हैं, उनके नेतृत्व में जो टीम बनी थी, उन लोगों ने कल तक 11 बाइक को जब्त किया था और 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया था, जिसको कल आप लोगों को बताया गया था प्रेस ब्रीफ के माध्यम से। आज जो बाइक जब्त हुआ है, ये सभी शहर और ग्रामीण क्षेत्र से चोरी किए हुए बाइक है। कुल 67 इनकी संख्या है। 5 अपराधियों को पकड़ा गया है। मौसम विभाग के अनुसार डाल्टनगंज में अभी भी मानसून का एक टर्फ लाइन बना हुआ है, जिससे राज्य के उत्तरी हिस्से में बारिश होने का अनुमान है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक
73.1 मिलीमीटर बारिश जामतारा में रिकॉर्ड की गई है। रांची स्थित मौसम विभाग ने आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रामगढ़ की उपायुक्त ने समाहरणालय में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और उसके समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को समय सीमा के भीतर समस्याओं का निराकरण करने का निर्देश दिया है। पलामू के उपायुक्त ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि समाज का हर लोग खादी के अलावा किसी प्रकार के कपड़े से तिरंगा ध्वज बनाकर इस अभियान से जुड़े। हजारीबाग जिले के बरही रूबन क्लस्टर की सखी मंडल की महिलाएं इन दिनों हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ध्वज बना रही हैं। जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक यह अभियान चलेगा, जिसे सफल बनाने के लिए उन्होंने जिले के लोगों से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है। पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त के निर्देश पर अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने उपायुक्त के निर्देश पर जमशेदपुर के परसोडी, सोनारी एवं सुंदरनगर थाना क्षेत्रों में छापामारी कर 100 लीटर अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सरायकेला खरसावां जिले में अभी तक 12.5 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। इनमें से 7,24,000 लोगों को पहला डोज तथा लगभग 5 लाख लोगों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। इसके अलावा 26,000 से अधिक लोगों को बूस्टर डोज दिया गया है। देवघर श्रावणी मेला में जिला प्रशासन द्वारा बाल संरक्षण का भी अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसने अभी तक 12 बच्चों को बाल श्रम से बाहर निकालकर अभिभावकों को काउंसलिंग के बाद उन्हें सौंपा है। उपायुक्त ने बताया कि बच्चों को श्रम, शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए पंछी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आज सुबह जलाभिषेक के लिए कांवरियों की लंबी कतार तिवारी चौक होते हुए बीएड कॉलेज तक पहुंच गई। जिला प्रशासन द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ठोस प्रबंध के कारण कांवरियों ने पूरी भक्तिभाव से जलाभिषेक किया। चाईबासा के सभी थाना एवं ओपी में मुहर्रम पर्व को ध्यान में रखकर शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में उपस्थित शांति समिति के सदस्यों ने सद्भाव के साथ पर्व मनाने का संकल्प लिया। आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चलाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए झारखंड के सभी जिलों में भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सखी मंडल की बहनें तिरंगा ध्वज बनाने में जुटी हुई हैं। लोहरदगा जिले के किस्को औद्योगिक सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र को हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए 40,000 ध्वज बनाने का ऑर्डर जिला प्रशासन से मिला है। इस काम में केंद्र की 60 महिलाएं दिन रात जुटी हुई हैं। इस जिम्मेवारी को पूरा करने में केंद्र की महिलाएं गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। हम लोग यहाँ 80 महिलाएं काम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ सोमवार दिन से काम शुरू किए हैं और सोमवार से आज तक में हम लोग 10,000 लगभग पीस सिल चुके हैं। सरकारी स्कूल का ड्रेस सिलते थे और अभी जोहार नवोदय का भी हम लोग ड्रेस सिले और अभी हम लोग यहाँ तिरंगा झंडा सिल रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग 80 दीदी झंडा का काम कर रहे हैं। हमें बहुत गर्व की बात हो रही है कि यहाँ पे हम लोग अपने देश के शान के लिए झंडा बना रहे हैं और यहाँ पे सभी जाति धर्म के दीदी लोग मदद कर रही है। हमारा हर घर हर गांव में झंडा ये लहरेगा हमारा सेंटर का। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक सभी सरकारी भवनों तथा निजी आवासों पर ध्वज फहराया जाएगा। निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो है सरकारी कर्मियों के घरों पर और तिरंगा फहराया जाए। तो इसी के चलते जो है JSLPS के हमारे समूह जो है वो झंडा बनाने के काम में लग गए हैं और इनसे झंडा लेकर के हमारे सारे जो सरकारी कर्मी हैं अपने अपने घरों पे तिरंगा, हमारे जो JSLPS के समूह खासतौर पे हमारे जो किस्को का जो सेंटर है, जो सिलाई बुनाई सेंटर है, वहाँ पे ये झंडे बन रहे हैं और लोग भी ये झंडे उनसे खरीद सकते हैं। किस्को औद्योगिक सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र के संचालक सतीश कुमार के अनुसार अभी तक 10,000 तिरंगा झंडा बनाया जा चुका है। बाकी 30,000 ध्वज को 7 अगस्त तक बना लेने का लक्ष्य रखा गया है। लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट।
खूंटी जिले में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवान भी जुटे हुए हैं। नक्सल प्रभावित इस जिले के अर्धसैनिक बलों के जवान गांव-गांव में घूमकर लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर ग्रामीणों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। गांव के लोग भी आजादी के 75वें वर्ष के जश्न को मनाने में जुटे हैं। मनाएंगे, हर घर जाके मनाएंगे और साफ सुथरा झंडा फहराएंगे, गंदा उंदा नहीं करके अच्छा से सुबह को फहराएंगे, शाम को उतारेंगे। हर घर फहराएंगे और शाम 4 बजे झंडा को उतार देंगे। हर घर में इस पर हम लोग झंडा फहराएंगे सबको और अच्छा से धूमधाम से मनाएंगे और अच्छा झंडा फहराएंगे। हम लोग गांव में मिलकर सबको एक जगह राष्ट्रीय गान के साथ ही झंडा को फहराएंगे अच्छा से। धीरे धीरे लोगों में जागृति भी आ गई है। बिरसा भगवान, सरदार काया मुंडा, इसी तरह से कितने हमारे पूर्वज लोग शहीद हो गए इस झंडे के लिए। इसलिए अभी जनता में जागृति आ गई है हर घर झंडा फहराने के लिए। इस अभियान को सफल बनाने में अर्धसैनिक बल के जवान भी जोश खरोश से लगे हुए हैं। प्रत्येक घर में जो है 13 तारीख से 15 तारीख तक एक जो है झंडा लहराना चाहिए, ठीक है। और रात को इसको उतार देना और सुबह सूर्य अस्त होने से पहले, ठीक है, और फिर चढ़ा देना सुबह। इसके तहत गांव-गांव में उत्साह है। सभी मुखिया जी लोग उत्साहित हैं। जितने जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से भी प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है और साथ साथ हमारे जितने भी एसएसबी के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। खूंटी जिले के लोग इस अभियान को सफल बनाने में अपने स्तर से भी तैयारी कर रहे हैं। इस अभियान की चर्चा हो रही है। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। रामगढ़ के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सीआईएसएफ के जवान नुक्कड़ नाटक के जरिए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। उप कमांडेंट वीरेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता अभियान में सभी जवानों को रवाना किया। हर घर तिरंगा लगाना है। पतरातू क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान कर देश की जनता से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की है, उस अभियान में सभी शामिल होकर भारत सरकार ने जो कम से कम 20 करोड़ घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा है उसको पूर्ण करने में सहयोग करें। गोपालन कर लोहरदगा की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। सुख और समृद्धि के साथ वे अपना जीवन यापन कैसे कर रही हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसी भी व्यक्ति के हिम्मत और जज्बे को सरकार का अगर साथ मिल जाए तो उसकी तकदीर बदल जाती है। जी हां, कुछ ऐसी दास्तां है उस महिला की जिनकी सरकार की मदद से तकदीर ही संवर गई। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड के नावाटोली की महिला तेतरी उराई गरीबी की दंश झेल रही थीं। वह महिला कभी अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए ईंट भट्टे पर काम से लेकर अवैध शराब बेचने तक के लिए विवश रहीं। लेकिन झारखंड सरकार की मदद से उन्होंने गोपालन के क्षेत्र में कदम रखा। उनकी ट्रेनिंग हुई, सरकार की तरफ से उन्हें एक गाय भी दिया गया और उन्होंने अपने जीवन की तस्वीर बदलने के लिए दिन रात मेहनत की। उनकी मेहनत के कारण आज आलम यह है कि तेतरी देवी के पास उन्नत नस्ल की अब 10 गायें हैं, जिनसे करीब 100 लीटर दूध वे रोजाना डेयरी फार्म और लोगों को बेच दिया करती हैं। लोग करेंगे जब ट्रेनिंग लिए, आदमी ना करता है, जैसे बोल के से आए किए। उसके बाद में फिर शेड बनाने के लिए भी ना उस समय सरकार तरफ से नहीं मिला। हम लोग महिला मंडल से ही कर्जा लिए 10-10 हजार। इस मामले में जिला पशुपालन पदाधिकारी अनूप कुमार बताते हैं कि हौसला बुलंद हो तो कुछ भी संभव है। तेतरी देवी ने यह साबित भी किया है। वे अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा हैं। कई अन्य राज्यों में भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। वह खुशहाल महिला है, आज आप आत्मनिर्भर हो गई है। जो एक सरकार का प्रयास हमेशा रहा है कि महिला को सशक्तिकरण करो, पशुपालक को आमदनी दुगना करो, उसका एक बहुत ही अच्छा नमूना है।
तेतरी देवी के बेटे शशि बताते हैं कि जब वे छोटे थे तो उन्होंने गरीबी का दंश झेला है। मेरी मां ने काफी संघर्ष करके यह मुकाम बनाया है। शशि भी गोपालन में प्रफुल्लता के साथ अपनी मां का हाथ बटाते हैं। मम्मी पहले तो जब हम लोग नहीं थे तो भट्ठा उठा जाते थे, ईट भट्ठा। जब हम लोग का जन्म हुआ उसके बाद यहाँ घर पे दारू, हरिया दारू बेचते थे। कहते हैं ना कि हौसले बुलंद हो तो मुट्ठी में हर मुकाम है, परेशानियां और बाधाएं तो जिंदगी में आम हैं। जी आज तेतरी देवी जैसी अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा और सहयोग की जरूरत है ताकि झारखंड का ग्रामीण अंचल सशक्त हो सके। लोहरदगा से डीडी न्यूज के लिए आसिफ रजा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा संचालित पीएम गरीब कल्याण और उज्ज्वला योजना जैसे कार्यक्रमों ने दुमका जिले की ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव किया है। अब उनके हौसलों को पंख मिलने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। यह है दुमका जिले के सदर प्रखंड के आसनसोल गांव की पुतुल देवी। कुछ साल पहले तक ये आम घरेलू महिला थीं, लेकिन आज वे अपने दम पर अपना कारोबार संभाल रही हैं। कुछ साल पहले पुतुल गांव की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थीं। जल्द ही उन्होंने खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। गांव में ही इन्होंने ग्रुप की सहायता से कपड़ा सिलाई का काम शुरू किया और इनका काम चल निकला। उन्होंने गांव में ही दुकानें खोल ली और आज उन्हें सिलाई दुकान से अच्छी कमाई भी हो जा रही है। इससे सिलाई कटाई करते हैं और दुकान चलाते हैं। इससे मेरा बाल बच्चा को सबको पढ़ाई लिखाई कराते हैं, घर संसार इसी से चलाते हैं। दरअसल देश के ग्रामीण इलाकों के महिलाओं के जीवन को बदलने में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की बड़ी भूमिका रही है। पुतुल देवी को भी आत्मनिर्भरता का यह पाठ केंद्र सरकार की संचालित योजनाओं ने ही पढ़ाया। अभी वे गैस चूल्हे पर खाना बनाकर न केवल अपना समय बचाती हैं, बल्कि अपना बिजनेस भी बखूबी संभालती हैं। उनको गैस मिला है सरकार से, पहले गैस नहीं था तो लकड़ी से खाना बनाते दिक्कत होता था। तो गैस मिलती, टाइम पे खाना वाना बच्चा को खिला पिला के स्कूल भेज सकते हैं अभी, और अनाज भी मिलता है। पुतुल देवी के पति गणेश पंडित भी बताते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का ही असर है कि न केवल उनके परिवार को इसका लाभ मिल रहा है, बल्कि ग्रामीण इलाका भी बदलने लगा है। पत्नी को गैस मिला है और बाद में अनाज भी मिला है। हम लोग आसनसोल पहाड़िया पड़े से हैं। बरसात में लकड़ी नहीं रहने के चलते बहुत दिक्कत होती थी, अब गैस आ गई है, दिक्कत नहीं होती। ग्रामीण अंचलों में पुतुल देवी जैसी महिलाएं एक मिसाल हैं, जो न केवल केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, बल्कि कठिन परिश्रम और जज्बे से दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में चौथे दिन भी भाजपा विधायकों का हंगामा। निलंबित विधायकों ने परिसर में धरना और समानांतर सदन की कार्रवाई चलाकर जताया विरोध। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक कुमार से ईडी ने की घंटों पूछताछ। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। झामुमो उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के पक्ष में करेगा मतदान। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन ने सांसदों को दिया निर्देश। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे राज्य भर में चलाया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम। जेएसपीएलएस की दीदियां तिरंगा बनाने में जुटी।